श्री दिव्य जीवन दर्शन। योगी अगड़ दत्ता से भेंट एवं उनके योग ऐश्वर्य का परिचय। गतांक से आगे सदगुरुदेव ने आगे बतलाया, अवधूत योगी अगड़ दत्ता जी कभी कभी अभिमान की बातें भी करते थे। उनके मन में धारणा थी कि सृष्टि में हम जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। सृष्टि का सृजन, पालन एवं विनाश का क्रम हमारे द्वारा ही चल रहा है। अतः वह किसी भी महात्मा साधु आदि की विशेष परवाह नहीं करते थे। मेरे सदगुरुदेव योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज का कई बार उनके सामने वर्णन आता, परंतु वे बड़े उपेक्षित ढंग से उसे सुनकर के चुप रह जाया करते थे। एक दिन उन्होंने बड़े अहंकार से कहा, भाई ब्रह्मचारी, हम चाहें तो तुम्हारे गुरुजी को भी अभी यहीं खींच लें। सुनकर पहले तो हम यह मौन रहे कि बेचारे अवधूत जी को हमारे प्रभु जी का स्वरूप क्या पता। हम समझते थे कि यह केवल उनका मिथ्या अहंकार ही है, किंतु उपर्युक्त शब्द उनके बार बार दोहराने पर हमारे मन में भी तरंग सी आई। प्रभु जी की सर्वसमर्थता का स्मरण करके मन उल्लास से भर गया और मैंने भी उनसे कह दिया कि यदि आप में शक्ति है तो मेरे गुरुदेव को खींचकर दिखला ही दीजिए। उन्होंने कहा, बोलो सूक्ष्म से या स्थूल से। निरक्षर से दिखने वाले अवधूत के ऐसे शुद्ध हिंदी के शब्दों को सुनकर के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने आश्चर्य को दबा करके उनकी उस अभिमान भरी उक्ति के उत्तर में कहा, सूक्ष्म से क्या खींचना ही है तो स्थूल रूप में खींच कर दिखाइए, जिससे सबको ही आकाश मार्ग से आते हुए दिखे कि कोई योगीराज की शक्ति से ये खींचे ही चले आ रहे हैं। किंतु स्थूल रूप से खींचने को वे राजी नहीं हुए और सूक्ष्म आकर्षण पर ही जोर देने लगे। दुर्जन तोषो न्यायानुसार मैंने उसकी बात को ही स्वीकार करके कह दिया, अच्छा सूक्ष्म से ही सही। मेरे ऐसा कह देने पर वह अवधूत जी सूक्ष्म आकर्षण के लिए तैयार हो गए। श्री वृंदावन के कोसी घाट के सामने श्री यमुना जी की पवित्र बालुका में मैं और वह महात्मा दोनों ध्यानस्थ हो गए। वह प्रथम अवसर था जब उस गंवार जैसे दिखने वाले अवधूत को अपने सूक्ष्म शरीर के चक्र बनाते मैंने देखा। योग दर्शन में सूत्र आता है, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्राद, अर्थात अस्मितानुगत समाधि लगाने वाले योगी अपने अनेक चित्तों का निर्माण कर सकते हैं। वह सब चित्त जिनको वह अपनी योग शक्ति से बनाते हैं उनके प्रधान चित्त के अधीन रहा करते हैं। ये सब के सब निर्माणित चित्त जहां जहां जिसके पास जाते हैं अपने प्रधान चित्त की प्रेरणा से सारे कार्य किया करते हैं। योगी अगड़ दत्ता जी अपने निर्माणित चित्त के द्वारा ऋषिकेश चले। उनके साथ साथ मेरा भी एक निर्माणित चित्त था जो उनकी वृत्ति को देखता जाता था। ऋषिकेश आश्रम पहुंचने पर साक्षात परब्रह्म आनंद कंद श्री प्रभु जी के अखंड मंडलाकार सर्वव्यापक तेज के दर्शन करके अवधूत जी का श्री प्रभु जी के सम्मुख जाना बड़ा कठिन हो गया। फिर भी यथा तथा कुछ साहस के बाद वह आगे बढ़ ही गए और फारसी भाषा में कुछ प्रश्न पूछे। प्रभु जी ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर भी फारसी भाषा में ही दिया। अंत में जगत नियंता प्रभु जी ने उनको ताड़ना दी, लगाओ इसके 5 जूते, हमें खींचने की इच्छा करता है। प्रभु जी के मुखारविंद से निकले ऐसे शब्दों को सुनकर के वह अवधूत योगी वहां क्षण भर भी न ठहर सका। तत्काल श्री वृंदावन आ गए। हमारा निर्माणित चित्त भी उनके साथ साथ वृंदावन को आ गया। चंद्रमा की शीतल चांदनी चारों ओर खिली थी। श्री यमुना जी की पवित्र बालुका में ध्यानस्थ बैठे महात्मा जी अट्टहास करने लगे और कहते हुए ध्यान से उठे, अरे भाई, आज तो मरवा ही दिया होता। मैं भी ध्यान से उठ चुका था और प्रभु जी की परात्पर शक्ति एवं इस अलौकिक लीला से हृदय आह्लादित हो रहा था। उसी लहर से मैंने उनसे कहा, महात्मा जी, आप तो कहते थे हम तुम्हारे गुरु को खींच लेंगे, किंतु आप तो खुद ही खींच गए। हमारे मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर वो बिगड़ कर कहने लगे, हमने तुमसे यह कब कहा था कि हम महाप्रभु जी को खींच लेंगे? जो सारे विश्व को खींचते हैं उन्हें हम कैसे खींचें? हमने तो समझा कोई होगा सदुआ अदुआ, खींच ही लेंगे। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वह सर्वशक्तिमान महाप्रभु जी हैं। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बतलाई? ऐसा हमें उल्टा कह करके धमकाने लगे। उपर्युक्त घटना के पश्चात उन महात्मा जी की श्री प्रभु जी के चरण कमलों में अनन्य भक्ति हो गई। कई बार वह नंगे पैरों ऋषिकेश श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ गए और अपने दुस्साहस की बार बार क्षमा याचना की। जब यह अवधूत जी प्रभु जी के चरणों में पहुंचते थे उस समय वीर मुद्रा में हाथ जोड़ करके बैठ जाया करते थे। प्रभु जी इनको देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे और तत्काल ही किसी आश्रमवासी भाई से कहकर प्रसाद दिला देते थे। प्रसाद पाते ही अवधूत जी आश्रम से लौट आया करते थे। इस घटना के बाद इन महात्मा जी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया और मुझे बहुत आदर की दृष्टि से देखने लगे। श्री वृंदावन के जंगलों में 84 कोस ब्रिजमंडल के वनों में मैंने और उन्होंने एक साथ भ्रमण किया। नित्य भोजन का समय होने पर या अपने मन से किसी भी व्यक्ति को कुछ खाद्य पदार्थ लाने की प्रेरणा कर देते और मुख से स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे, आज हमने फला व्यक्ति को हुक्म कर दिया है,
थोड़ी देर में वह व्यक्ति अमुक वस्तु लेकर के उपस्थित हो जाएगा। और वास्तव में उनके कहने के थोड़ी देर बाद ही उनकी कही हुई वस्तु को लेकर वह व्यक्ति उपस्थित हो जाता था। उसके आने पर महात्मा जी बिल्कुल विरक्त एवं अनजान भाव धारण किए रहते थे, ना उससे कुछ कहते ही थे। इस तरह वह व्यक्ति यह जानता नहीं था कि वह महात्मा जी की प्रेरणा से ही वह वस्तु लेकर के आया है। मैंने महात्मा जी से ऐसा करने का कारण पूछा। आप इस तरह प्रेरणा करके जो भोजन मंगवाते हैं, उसके बजाय स्वयं उसके घर पहुंचकर ही प्रसाद क्यों नहीं ले लेते? बात तो वही है, भोजन तो उसी का करना है। तब इसका रहस्य उन्होंने बतलाया कि सांसारिक व्यक्तियों से कभी भी साधु को संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। ये लोग तरह तरह की कामनाएं मन में रखकर ही साधुओं के दर्शन एवं उनकी किसी प्रकार की सेवाएं किया करते हैं। ये गृहस्थी लोग समझते हैं कि यदि महात्मा जी ने उनकी कोई सेवा स्वीकार कर ली है तो अवश्य हमारी कामना पूरी कर देंगे। ये बात साधु महात्मा के लिए उचित नहीं। एक दिन दोपहर को हम और ये महात्मा जी राधा कुंड की ओर जाते रहे। चलते चलते दोपहर हो गई, लगभग 1 बजे। भोजन का समय निकल चुका था, किंतु वह अवधूत जी मुझसे पूछने लगे, ब्रह्मचारी भूख लगी है? हमने कहा, हाँ महात्मा जी भूख तो लगी है। उन्होंने तत्काल कहा, अभी प्रबंध किए देते हैं, इस गांव के पटवारी को हुक्म कर देते हैं, वह मालपुए और पूरी तैयार रखेगा। किंतु बात इससे भी नहीं करनी। इनके ऐसा कहने के बाद जब हम थोड़ा और आगे आए तो गांव के ठीक किनारे सड़क पर वह पटवारी खड़ा मिला। हम दोनों को देखते ही हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज अभी थोड़ी देर पहले मेरे मन में सहसा ही यह भावना आई कि आज कोई महात्मा मिले तो उनको अपने घर भोजन करा दूं। बड़े भाग्य से आप दोनों मिल गए हैं, कृपा करके मेरे घर चलकर भोजन कीजिए। उसकी प्रार्थना पर जब हम उसके घर गए तो उसकी स्त्री छोटी कढ़ाई में मालपुए उतार रही थी और पूरी सब्जी तैयार कर चुकी थी। मैंने जाकर भोजन किया और थोड़ी देर में अगरदत्ता जी भी आ गए। उन्होंने भी थोड़ा प्रसाद लिया। भोजनोपरांत गांव के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करके सायंकाल फिर राधा कुंड की ओर चले। हमें इधर उधर घूमते हुए रात के लगभग 11 बजे जब हम वहां पहुंचे, शहर के सब लोग सो चुके थे। योगी अगरदत्ता जी पूछने लगे, ब्रह्मचारी जी भूख तो लगी ही होगी? हमने कहा, हाँ भाई भूख तो लगी ही है। महात्मा जी कहने लगे, देखो ब्रह्मचारी, यहाँ पर एक ब्राह्मण रहता है और हलवाई की दुकान करता है। आज तक उसने किसी महात्मा को कुछ खिलाया पिलाया नहीं। हम अभी उसके सूक्ष्म को हुक्म करते हैं, थोड़ी देर में वह 2 कुल्हड़ दूध लेकर आएगा। हम तो उससे बात करेंगे नहीं, तुम दूध ले लेना। थोड़ी देर में अवधूत जी के कथनानुसार वह घटना घटी। वह ब्राह्मण लगभग 2 सेर दूध के 2 कुल्हड़ लेकर के राधा कुंड पर आया। बड़े विनय पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मैंने आज तक किसी साधु महात्मा को कुछ खिलाया पिलाया नहीं। आज अभी अभी अकस्मात दुकान पर बैठे बैठे मेरे मन में भावना जागी कि यदि कोई महात्मा मिले तो कम से कम आज उन्हें दूध तो पिला ही दूं। बड़े भाग्य से आप दोनों मिल गए हैं, कृपा करके इस दूध को पी लीजिए। हमने उसके दोनों हाथों से कुल्हड़ ले लिया। उस ब्राह्मण के चले जाने के उपरांत हम दोनों ने वह दूध पी लिया। दूध पीने के पश्चात अवधूत जी कहने लगे, देखो हम यह उपदेश करते हैं कि यह गृहस्थी प्राणी सांसारिक कामनाओं को लेकर आते हैं, अतः इनसे बात नहीं करनी चाहिए। हमने स्वयं प्रेरणा करके इससे दूध मंगवाया है, इसमें इसका कोई त्याग या भावना नहीं है। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए एक दिन मानसी गंगा की ओर आगे बढ़े। बातचीत का प्रकरण चलते चलते थोड़ा वैमनस्य हो गया। फलस्वरूप महात्मा जी दूसरे रास्ते से और हम दूसरे रास्ते से मानसी गंगा गए। वहां पहुंचने पर हम दोनों एक चौबुर्जी पर बैठ गए। अवधूत ने पूछा, कहो ब्रह्मचारी भोजन किया? हमने कहा, अभी तो नहीं किया। उनको उस दिन हमारे प्रति मन में बड़ा क्रोध था। उसी क्रोध में अपनी मानस शक्ति को प्रत्यक्ष दिखलाने के लिए अपने हाथ की उंगली के संकेत से एक बंदर को अपने पास बुलाया। पास आने पर हमारी ओर संकेत करके बंदर को ताड़नात्मक प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा पा करके बंदर बड़े वेग से हमारी ओर बढ़ा। मैंने उसी क्षण यह अनुभव किया कि योगेश्वर महाप्रभु जी का तेज हमारे हृदय में विद्यमान है। हमने मन में दृढ़ संकल्प के साथ बंदर को वहीं रुक जाने का संकेत दिया। परिणाम स्वरूप बंदर वहीं रुक गया। ऐसा देखकर अवधूत को बड़ी चिढ़ हुई और तिलमिलाकर हमसे कहा, तुम्हें पता भी है ये किसने भेजा था? मैंने कहा, नहीं। ये सुनकर महात्मा जी मन गढ़ंत बात कहने लगे, प्रभु जी ने इसे ऋषिकेश से भेजा था। उसका कारण यह था कि तुमने मेरे मन को दुखाया है। प्रभु जी को अपने बड़े बच्चे के मन का दुखी होना उचित नहीं लगा, अतः तुम्हें ताड़ना देने के लिए इस बंदर को भेजा था। किंतु हमने अपनी मानस शक्ति से उसे रोक दिया है, अन्यथा तुम परेशान हो जाते। उसकी सारी बात बनावटी ही थी, परंतु सुनकर के हमें मन में बड़ी हंसी आई। बंदर को ताड़ना की प्रेरणा तो उसने स्वयं ही दी थी। वह तो प्रभु जी के आत्म तेज के कारण वह बंदर रुक गया।
अब वह हमसे अपने को अधिक शक्ति वाला सिद्ध करने हेतु इन बातों का प्रपंच कर रहा था। मन में सब बात समझ करके भी हमने मौन रहना ही उचित समझा। इस घटना के बाद तो अवधूत जी के मन में श्री प्रभु जी के कृपामय चरणारविंदों के प्रति महती श्रद्धा का उदय हुआ। बारंबार उनके चरणों की वंदना एवं अर्चना करने लगे। ऊपरी तौर से चाहे वह कुछ भी शब्द कह देते, किंतु वास्तविकता मन में समझते ही थे। उसके बाद कभी कभी प्रसंग आने पर वह महात्मा अपने मुख से कहते, भाई आनंद कंद कृपानिधि श्री प्रभु जी तो शुद्ध ब्रह्म हैं, उनकी शक्तियों का पार कौन पा सकता है, वे तो परात्पर हैं, उनको वही जान सकेगा जिसको वह स्वयं अपना ज्ञान देना चाहेंगे। ऐसी स्तुति कर करके वह महात्मा प्रायः गदगद कंठ होकर के भाव विभोर हो उठते थे। कई बार श्री ऋषिकेश जा करके इस महात्मा ने श्री प्रभु जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करके मानसिक शांति प्राप्त की और कृतार्थ हुए। संत जनों के चरित्र को साधारण जन समझ नहीं पाते हैं एवं उनकी विचित्र लीलाओं पर शंका करने लगते हैं। जैसे एक बार गोपियों को शंका हुई। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था, यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी तुम्हें पार जाने का मार्ग दे देंगी। उसी प्रकार महर्षि दुर्वासा को भोजन कराने के पश्चात जब गोपियां वापस चलने लगी तो दुर्वासा ने कहा, यदि मैं जन्म का निराहारी हूं तो यमुना जी तुम्हें मार्ग दे देंगी। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर गोपियों को दोनों ही वचन सत्य लगे, किंतु यमुना जी के मार्ग दे देने पर बेबस होकर के विश्वास करना ही पड़ा। उसी प्रकार अवधूत योगी अगरदत्ता जी के चरित्र में भी विरोधाभास प्रतीत होता है। पहले वास्तव में कभी मैंने उन्हें कुछ खाते पीते नहीं देखा था। ये उनकी क्या लीला थी कहा नहीं जा सकता। कदाचित वह मेरे सामने खाने पीने का अभिनय करते हों, वास्तव में कुछ खाते ना हों, यह भी संभव है। किंतु यह निश्चय है कि वह पूर्ण विरक्त एवं योगानुभवी संत थे एवं तत्वों का पर उनका पूर्ण अधिकार था। अमृतसर लौटकर पुनः अध्ययन प्रारंभ। श्री वृंदावन में कुछ दिन निवास करने के बाद मैं पुनः अमृतसर चला आया, क्योंकि वह मेरा पठन काल था। विद्याध्ययन के कारण श्री वृंदावन में भी विशेष निवास नहीं कर पाता था। थोड़े बहुत रहने के बाद मैं अमृतसर लौट आया करता था। अमृतसर में रह करके मैं स्वतंत्र रूप से अपना अध्ययन भी करता और ध्यानाभ्यास भी करता रहता। कभी कभी श्री प्रभु जी अमृतसर में भी आते रहा करते थे, वहां पर भी दर्शन लाभ का मौका मिलता रहता था। अब की बार मैं श्री वृंदावन से लौट करके आया, मेरे समकक्ष के छात्रों ने मुझसे कहा, भाई तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चले जाते हो, तुम्हारी पढ़ाई का कोर्स कैसे तैयार होगा। किंतु उन सब के साथ मिलकर के मैं अपना कोर्स तैयार कर लिया करता था। इन्हीं दिनों लगभग 3 या 4 महीने के बाद ऋषिकेश से मेरे बड़े गुरु भाई योगीराज श्री मुलकराज जी महाराज एवं श्री गोपालानंद जी महाराज अमृतसर आए एवं रेलवे स्टेशन से परली पार लाला गागरमल की धर्मशाला में ठहरे। ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी से भेंट एवं उनके मुख से श्री प्रभु जी की विलक्षण कृपा का वृत्तांत सुनना। अमृतसर दाल मंडी में मेरे एक साथी रहते थे जिनका नाम गोपीचंद था। वह मुझसे बहुत ही स्नेह मानते थे। वह मुझे दाल मंडी में मिले और मुझसे कहने लगे, अरे भाई तुम कहाँ घूम रहे हो। ऋषिकेश से तुम्हारे 2 गुरु भाई 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं और रेलवे पुल से पार लाला गागरमल की धर्मशाला में ठहरे हैं। तुम उनसे मिले हो या नहीं। तुम्हारे बड़े गुरु भाई हैं, उनसे तो तुम्हें अवश्य ही मिल लेना चाहिए। अपने मित्र गोपीचंद की बात सुन करके मैं रेलवे पुल से पार लाला गागरमल की धर्मशाला में पहुंचा और वहां पहुंच करके श्री मुलकराज जी महाराज एवं श्री गोपालानंद जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। श्री गोपालानंद जी महाराज उस समय ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद शाम को लगभग 5 बजे वह ध्यान से उठे और यह कहते हुए उठे कि हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, आप ही हैं। प्रभु, आप जो कुछ करते हैं वह सब काम अलौकिक है। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है और वह यह, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति होती है और जैसी ईश्वर में भक्ति होती है वैसी ही गुरुदेव में होती है, तो ऐसे साधक को सकल विद्याएं एवं उनके रहस्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसी युक्ति के अनुसार श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद जी को यथार्थ अनुभूतियां होती थी। वे जो कुछ भी ध्यान में देखते थे यथार्थ देखते थे, कोई असत्य अनुभूति उनको होती ही नहीं थी। आज जिस समय ब्रह्मचारी जी यह कह करके कि प्रभु आप ही हैं ध्यान से उठे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जी क्या बात है जो आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया, भाई तुम इन बातों को मत पूछो, तुम संस्कारी आत्मा हो, हमारे खास भाई हो, किंतु अभी तुम्हारी बुद्धि सीमित दायरे की है, इन बातों को समझ नहीं सकोगे और अपने मन में कोई व्यर्थ भ्रम बना लोगे।
वह भ्रम तुम्हारे रास्ते में अंतराय न पैदा कर दे, इसलिए यह सब कुछ बिल्कुल मत पूछो। किंतु ब्रह्मचारी जी के बार बार मना करने पर भी मैं नहीं माना और हट करके पूछ ही लिया कि क्या बात है जिसके कारण आप ऐसे शब्दों का बार बार उच्चारण कर रहे हैं कि हे प्रभु आप ही हैं। श्री ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया कि ठीक है, तुम्हें बतलाता हूँ, भली प्रकार समझ लेना। मैंने उनसे कहा कि जी भाई जी, आप बतलाइए, मैं अवश्य सुन लूंगा। ब्रह्मचारी जी ने मुझे बतलाया कि भाई आज एक तपेदिक के असाध्य बीमार का कठिन संस्कार श्री प्रभु जी ने अपने शरीर पर ले लिया है और उसका भुगतान श्री प्रभु जी 3 दिन में कर पाएंगे। यह कह करके श्री ब्रह्मचारी जी ने मुझसे पूछा, क्यों, विश्वास हो गया? मैंने उनको उत्तर दिया कि भाई जी, ये बात तो विश्वास करने की है ही नहीं, विश्वास कैसे हो जाए? आप खाएं और पेट मेरा भरे, ऐसा कभी हुआ भी करता है? आपके शरीर पर फोड़ा उठे और वह मेरे शरीर पर आ जाए, ये ना आज तक कहीं हुआ है, ना हमने देखा। इसलिए आपकी बात पर विश्वास तो कैसे करूं? किसी मरीज के संस्कार को अपने ऊपर ले लिया और अपने शरीर पर भोगेंगे। श्री ब्रह्मचारी जी ने मुझे उत्तर दिया, भाई प्रत्यक्षे किम मानम, आंखों देखी बात पर विचारना क्या? तुम ऋषिकेश चले जाओ और जाकर अपनी आंखों से ही देख लो कि प्रभु जी इस समय कठिन बीमार हैं और उन्होंने इस मरीज का संस्कार अपने शरीर पर ले लिया है, वह बीमार भी नहीं मिलेगा। शेषकल्प। चलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, सदाशिव भगवान की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।